अगले 72 घंटे में फिर से के पाठक को मिल सकता है बिहार सरकार शिक्षा विभाग का एसीएस का पद। इस तरह का जो खबर है वो बहुत ज़ोर शोर से निकल के आ रहा है। ये खबर आज दोपहर के बाद से निकल के आना शुरू हुआ है और दावा ये किया जा रहा है कि अगले 72 घंटे में जो एसीएस हैं शिक्षा विभाग के, इन्हें बदल दिया जाएगा, फिर से के पाठक को बना दिया जाएगा। साथ ही साथ क्या कारण है, क्यों ऐसा खबर निकल के आ रहा है, कारण बहुत ही जेन्युइन है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या कारण है कि ऐसा हो सकता है। बहुत बड़ी संभावना है कि ऐसा हो सकता है। खबर की सच्चाई क्या है, तो कहीं न कहीं आग है तो ही धुआं उठ रहा है। साथ ही साथ जो बीपीएससी टीचर हैं या फिर जो विशिष्ट शिक्षक हैं, उनको मार्च से बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। 2 बड़ी खबर है जिस पे हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप लोग से निवेदन है कि वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, आप लोग को याद है ये चेहरा के पाठक सर यानी कन्हैया कुमार पाठक, जो पहले बिहार सरकार शिक्षा विभाग के एसीएस थे। इनके कार्यकाल में शिक्षा विभाग का बहुत जोर शोर से चर्चा रहा। बहुत बड़े बड़े कार्य किए गए। बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई का जो बहाली है, टीआरई 2 का बहाली रिकॉर्ड समय के अंदर किया गया था। और अब इस तरह की खबर निकल के आ रही है कि फिर से के पाठक को बिहार सरकार शिक्षा विभाग का एसीएस जो है वो बनाया जा सकता है। और ये जो खबर है विभिन्न सोर्सेज से निकल के आ रहा है, विभिन्न मीडिया हाउसेज से निकल के आ रहा है, जिसमें देखिए कहा जा रहा है कि फिर से शिक्षा विभाग की के पाठक को मिलने जा रही है जिम्मेदारी। फिर से के पाठक को शिक्षा विभाग देने पर सरकार कर रही है विचार। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इस खबर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी कहा जा रहा है कि अगला जो 72 घंटा है ये बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगले 72 घंटा में ऐसा कुछ डिसीजन हो सकता है। ऐसा क्यों किया जा रहा है या फिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आपको पता है कि वर्तमान में जो शिक्षा विभाग के एसीएस हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, बहुत ज़्यादा इनके पास वर्कलोड है। कहीं न कहीं ये कारण है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं ये इस पे विचार कर सकते हैं कि फिर से जो के पाठक थे उन्हें ही शिक्षा विभाग का एसीएस बना दिया जाए। और साथ ही साथ चुनावी वर्ष है, चुनाव के समय में इस तरह के बड़े ट्रांसफ़र पोस्टिंग होना आम बात है। यहाँ पे देखिए इस पे लिखा भी गया है कि शिक्षा विभाग की जो है ज़िम्मेदारी, देखिए यहाँ पे कहा गया है कि शिक्षा विभाग की ज़िम्मेदारी फिर से के पाठक को मिलने वाली है। यह खबर विभाग के अंदर खाने से आ रही है। आइए, डॉक्टर एस सिद्धार्थ के पास शिक्षा विभाग के अतिरिक्त भी कई विभाग की जिम्मेदारी है। मेन कारण यही है कि एक इलेक्शन वाला भी कारण है, लेकिन मेन कारण यही है कि एस सिद्धार्थ के पास कई सारी जिम्मेदारी है। इसलिए नीतीश कुमार शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी फिर से के पाठक को सौंपने पर विचार कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या हकीकत में शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी फिर से के पाठक को मिलती है या फिर एस सिद्धार्थ ही फिलहाल शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी निभाएंगे। ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये भी इसी खबर में दावा किया गया है कि अगला 72 घंटा जो है वो महत्वपूर्ण हो सकता है। आगे देखिए कहा गया है 3 दिन पहले, ये क्या, ये अलग बात है, ये खबर का इससे कुछ लेना देना नहीं। लेकिन जो मेन खबर निकल के आ रही है वो ये है कि ऐसी गहमा-गहमी है डिपार्टमेंट में कि फिर से कन्हैया कुमार पाठक आ सकते हैं। के पाठक के फिर से विभाग में आने से क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए जो काम है अगर वो आते हैं, उनका जो काम करने का तरीका है, हर काम समय से होता है, तेज़ रफ्तार से होता है। सख्ती ज़रूर हो जाती है। गर्मी छुट्टी पे असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये आने वाले समय में पता चले। अगर वो आते हैं तो ट्रांसफ़र को लेकर के इन्होंने साफ कह दिया था कि हम 5 साल तक कोई ट्रांसफ़र नहीं करने वाले हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ट्रांसफ़र पे असर पड़े, लेकिन क्योंकि ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो अब इस पे असर पड़े इसका संभावना बहुत कम है। दूसरा महत्वपूर्ण खबर है बीपीएससी टीचर और जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं जिनका भी वेतन भुगतान होना शुरू ही हुआ है आप लोगों के लिए, कि आपका मार्च महीने से आपका जो बढ़ा हुआ सैलरी है, बढ़ा हुआ सैलरी का मतलब जो डीए आपका बढ़ना है, साथ ही साथ जो एचआरए 5% या 10% से मिलना है, वो आपको मार्च महीने से मिलना शुरू हो जाएगा। और साथ ही साथ जो एरियर है वो भी आपको जोड़ करके दिया जाएगा। इसमें महत्वपूर्ण खबर ये भी है कि जो आपका एचआरए है उसका भी एरियर, जब से एचआरए बढ़ा है तब से जोड़ करके एक मुश्त मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खुशखबरी है बिहार के सभी सरकारी टीचरों के लिए। भले आप बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 हो या फिर विशिष्ट हो, आप सबों को एचआरए का एरियर भी मिलेगा। और साथ ही साथ जो बढ़ा हुआ डीए है, बढ़ा हुआ एचआरए है, मार्च महीने से मिल जाएगा। और एरियर भी आपको एक मुश्त एक साथ मिल जाएगा।
तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो भी अपडेट होगा आपको मिलता रहेगा। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।